नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। नसरल्लाह की मौत पर हिजबुल्लाह की पुष्टि हुई है। ये पहली ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि हिजबुल्लाह को नसरल्लाह का शव मिला है। तीसरी बड़ी खबर, भाई को मिल सकती है हिजबुल्लाह की कमान। और चौथी बड़ी खबर ये कि हाशिम सैफुद्दीन बन सकता है हिजबुल्लाह प्रमुख। और इसी के साथ ही इस बड़ी खबर के बीच नसरल्लाह के पास हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स का पहुंच पाना भी आसान नहीं था। नसरल्लाह से या तो ईरान के सीनियर आर्मी अफसर बात करते थे या फिर नसरल्लाह के बेहद करीबी लोग। नसरल्लाह कहां है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी गिनती के लोगों के पास होती थी। नसरल्लाह की तलाश में दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट महीनों से भटक रहे थे, लेकिन सटीक जानकारी कुछ दिन पहले मिली। जाहिर है नसरल्लाह के साथ किसी ने गद्दारी की। आखिर वो गद्दार कौन है? क्या ईरान की यात्रा करना नसरल्लाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुई? इतना बारूद कि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इतनी रफ्तार से हमला कि बचकर भागने का मौका न मिले। ऐसे घातक हथियार कि रोक न सके कंक्रीट की मोटी से मोटी दीवार। नसरल्लाह के अंत की कहानी में ताकत, प्लानिंग और खुफिया जानकारी का गजब तालमेल नजर आता है। आसमान में उठती ये आग जमीन की जिस गहराई से उठ रही है, वहीं कंक्रीट की मोटी दीवारों में खुद को महफूज मानने की गलतफहमी में था हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह। जरा देखिए नसरल्लाह के सबसे बड़े ठिकाने का कवच। अपार्टमेंट्स और घनी आबादी वाला एक इलाका। कोई 8 मंजिला, कोई 10 मंजिला, कोई 14 मंजिला ऊंची इमारत। यही जमीन के भीतर नसरल्लाह ने अपना सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया था। लेकिन इजराइल तो इजराइल है। इजराइल ने फिर साबित कर दिया कि उसका दुश्मन चाहे पाताल में क्यों ना हो, उसका बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह के 2 सुरक्षित ठिकाने ही उसकी मौत की वजह बने हैं। पहला तो बैरूत में था, लेकिन दूसरे ठिकाने के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब नसरल्लाह की सबसे बड़ी गलती के बारे में जान लीजिए। नसरल्लाह 2 दिन पहले ईरान के दौरे पर गया था। नसरल्लाह ने वहां ईरानी सैनिकों के कमांडर से मुलाकात की थी। ईरान का एक कमांडर नसरल्लाह के साथ लेबनान आया था। दावा किया जा रहा है कि यही नसरल्लाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जिस जमीन पर नसरल्लाह सबसे अधिक भरोसे से गया था, वहीं इजरायली मोसाद का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
मोसाद बरसों पहले ईरान में अपना जाल फैला चुका है। सेना से लेकर सरकार तक की हर खबर मोसाद को मिलती है। नसरल्ला के ईरान आते ही मोसाद को नया मौका मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरान में मौजूद खुफिया तंत्र से ही नसरल्ला के आगे के कार्यक्रम की जानकारी मिल गई। नसरल्ला के साथ ईरान के जो कमांडर्स थे, उनकी पल पल की जानकारी जुटाना मोसाद के लिए मुश्किल नहीं था। ईरान में ही लेबनान में होने वाली मीटिंग तय हुई। नसरल्ला के साथ IRGC के कमांडर कहां किसे संबोधित करेंगे, यह भी तय हुआ। सुरक्षित ठिकाने के तौर पर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को चुना गया। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी के लिए इतनी जानकारी ही बहुत थी। अब उधर जमीन के भीतर नसरल्ला की बैठक की तैयारी शुरू हुई और इधर इजरायली बेस पर बम से लैस F-35S विमानों का इंजन ऑन कर दिया गया। उधर जमीन की गहराई में नसरल्ला पहुंचा और इधर विमानों को टेक ऑफ का सिग्नल मिल गया। हजारों टन बारूद लेकर विमान सबसे बड़े ऑपरेशन पर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद लेबनान की राजधानी बैरूत में आग के पवंडर उठने लगे। यहां क्या और कैसे हुआ, आपको दिखाते हैं। नसरल्ला बैरूत के दाहिया में जिस जगह पर मौजूद था, वहां ऐसी ही ऊंची ऊंची 6 इमारतें थीं। हिजबुल्लाह का मुख्य कमांड सेंटर जमीन के नीचे एक 14 मंजिला इमारत के नीचे बना था। ऐसी एक सुरक्षित जगह पर शुक्रवार शाम ठीक 6 बजे नसरल्ला पहुंचा था और सुरक्षित बंकर में चला गया। नसरल्ला जमीन के भीतर था और ऊपर कई इमारतें थी, इसीलिए पहले इलाके को समतल करने के लिए GBU-31B बम से हमला किया गया। ये GPS गाइडेड बम है और सरफेस पर अटैक करता है। 1000 किलो वाले इस बम से सभी इमारतों को मलबे में बदल दिया गया। इसके बाद F-35S फाइटर जेट से BLU ब्लू 109B बंकर बस्टर बम का प्रहार किया गया। इसमें 910 किलो विस्फोटक होता है। इसके साथ ही BLU 137B बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये बम भी 950 किलो के विस्फोटक का धमाका करता है। इजराइल ने कुल 85 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। दावा यह है कि नसरल्ला बचकर निकल ना सके, इसीलिए पूरे इलाके को 22,000 किलो बारूद से भस्म कर दिया गया। असली प्रहार बंकर बस्टर बम से हुआ, जो जमीन और कंक्रीट से बनी दीवारों को भेद कर नीचे तक गए। जमीन के भीतर 30 फीट नीचे तक कई धमाके हुए। बंकर बस्टर बम की वजह से ही बेसमेंट में भारी तबाही हुई और नसरल्ला समेत कई लोग मारे गए। नसरल्ला जिस इलाके में मौजूद था उसे समतल ही नहीं किया गया, बल्कि वहां जमीन फाड़ने वाले बम ने कई फीट नीचे मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में मौजूद हर शख्स के चीथड़े उड़ गए। अहम इजराइल की प्लानिंग नहीं, बल्कि सवाल है कि बरसों तक इजराइल को चकमा देने वाले नसरल्ला ने आखिर गलती क्या की। इजराइल के दुश्मनों के लिए ईरान जाना मौत को बुलावा देना है। क्या ईरान की सेना में मोसाद की सबसे मजबूत पकड़ है? इस दावे के पीछे पिछले दिनों का इतिहास है। इजराइल के सभी दुश्मन कुछ खास परिस्थितियों में खत्म हुए। याद कीजिए, हमास चीफ इस्माइल हानिया कहां मारा गया।
हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद ताइफ की हत्या से 2 दिन पहले IRGC के सीनियर कमांडर से मिला था। फवाद शुक्र ने भी अपनी मौत से ठीक पहले ईरान से हथियारों की खेप ली थी और ईरानी कमांडर से मिला था। मोहम्मद सरूर 26 सितंबर को मारा गया। 24 सितंबर को वो ईरानी प्रॉक्सी को सीरिया में ट्रेनिंग देकर लौटा था और सीरिया में वो IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर से मिला था। और तो और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री भी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। आज तक हादसे की सच्चाई का खुलासा नहीं हो सका। इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को खत्म करने में कामयाब हो रहा है और ईरान की सरकार धमकियां देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही है। पहले लग रहा था कि ईरान नसरल्ला के जिंदा होने के दावे करता रहेगा, लेकिन इस आशंका पर हिजबुल्लाह ने खुद विराम लगा दिया है। हिजबुल्लाह ने मान लिया है कि संगठन का चीफ खत्म हो चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह के 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला मारा जा चुका है। ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील मारा गया है। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो चुका है। सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर विसम अल तवील मारा जा चुका है। रादवान का ट्रेडिंग चीफ अहमद वहाबी, नासिर यूनिट चीफ तालिब समी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, बादर यूनिट चीफ अबू अली रिदा, ये सब मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह अब बिना नेतृत्व का है और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। अब पहले बदले वाला प्रहार होगा या फिर हिजबुल्लाह की सफाई का, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।